गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ाने के पहले एक नोटिस देना चाहता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को कि यह यूट्यूब चैनल 4 से 5 दिन के अंदर यूट्यूब में पढ़ाई बंद हो जाएगी। इसका एक दूसरा सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर जो ऐप कहलाता है उसको लॉन्च कर रहे हैं। इसको परचेज करना पड़ रहा है अच्छी पढ़ाई के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, अच्छे से समझा जाए, टेस्ट इसका हो, रेगुलर टेस्ट हो, फिर उस टेस्ट का मार्क्स को हम आपके मोबाइल पे सबमिट कर सकें, सेंड कर सकें। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर नोएडा से, न्यू दिल्ली नोएडा से इसको मंगाया जा रहा है। एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ा, कि यूट्यूब को छोड़ना क्यों पड़ रहा है। उसका एक खास कारण बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब में हर कोई विद्यार्थी पढ़ लेता है। जो मेरे पास एडमिशन है, जो एडमिशन नहीं है, वो भी पढ़ लेता है। और वो जो एडमिशन नहीं लिया, पढ़ रहा था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया, और एडमिशन अब लेता तब तक लॉकडाउन हो गया और वो एडमिशन नहीं ले सका। तो वह विद्यार्थी पुनः फ़ोन करके एडमिशन नहीं ले रहा है क्योंकि उसको यूट्यूब में मज़े से उसको सब कुछ मिल रहा है, आराम से पढ़ रहा है। ये तब पता चला जब हम 2-3 लेक्चर को यूट्यूब में अपलोड करके उसको प्राइवेट कर दिए, पब्लिक नहीं किए, प्राइवेट कर दिए। तो जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बैचेज में नहीं जुड़ा हुआ है उसको तो अकबकी आ गई कि यूट्यूब में नहीं हो रहा है पढ़ाई। तो मुझे फ़ोन किया कि सर आप यूट्यूब में नहीं डाल रहे हैं क्या? हमने बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन उसको आप प्राइवेट कर दिए हैं। तो उस कुछ विद्यार्थी जिन्होंने फ़ोन किया था, कुछ विद्यार्थी ने तुरंत अपना 2 से 4 घंटे के बीच में एडमिशन भी लिया, फिर भी मेरे पास ऑनलाइन भेजा, फिर उसका एडमिशन लिए हम। उसको हम समझाएं कि आप एक प्रॉपर वे में आइए, और चूँकि पढ़ाई तो हम दे रहे हैं तो फी तो बनता ही है। तो फिर वो एडमिशन लिया। तो उसमें बता देना चाहता हूँ कि उस ऐप में क्या है, उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि उसमें हम जो यूट्यूब की तरह ही लोड करेंगे, लेकिन उसको वही विद्यार्थी देख सकता है जो उसको परचेज किया है। अब बात रही कि कुछ विद्यार्थी हड़बड़ी में होंगे कि हम लोग तो फ़ी दिए हैं, सर को तो परचेज करना पड़ेगा, तो उन्हें परचेज नहीं करना पड़ेगा। जो जितना फ़ी दिया है वो तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो बकाया फ़ी है वो फ़ी को बेयर करना होगा, ऑनलाइन उसको पेमेंट करना होगा। तो इसीलिए हम इसको एक नोटिस देना चाहें। और उसमें क्या होगा, उसमें सिस्टमेटिक PDF भेजेंगे, सिस्टमेटिक वीडियो डालेंगे, और उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, अभी मालूम होगा कि हजारीबाग, पूरे झारखंड में हजारीबाग अभी कोरोना के मामले में 1 नंबर पर आ गया है। पूरे देश देख रहा है कि झारखंड का एक जिला हजारीबाग कोरोना में आगे बढ़ रहा है। और जो हालत है, हमें नहीं लगता है कि ये नवंबर-दिसंबर के पहले खुलने जा रहा है ये लॉकडाउन। यानी कि बच्चे कोचिंग सेंटर में नवंबर-दिसंबर के पहले नहीं आ पाएगा। तो अब हम भी ठान लिए कि अब जो है, अब समझ लो कि यूट्यूब के माध्यम इस ऐप के माध्यम से बेहतर होगा कि बच्चों की समुचित पढ़ाई को पूरा करवाना पूरे ऑफलाइन के तरफ। तो हम इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो डालेंगे और उसमें प्रिपेयरिंग क्वेश्चन डालेंगे, क्या क्या क्वेश्चन, चूँकि एग्जामिनेशन तो फरवरी में ही होगी, फरवरी से डेट नहीं बढ़ने वाला आगे। बहुत बच्चे सोचता होगा कि अभी लॉकडाउन है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल जाएगा एग्ज़ाम। वो नहीं, एग्जामिनेशन एक अपना फिक्स टाइम पर फरवरी में ही होगी, ये समझ लेना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो हम सारा उसमें डालेंगे हम, और टेस्ट वगैरह भी लेंगे, और टेस्ट का जो मार्क्स आएगा
फिर तुम्हारे हम मोबाइल या व्हाट्सएप पर उसको सेंड कर देंगे। ऐसा सिस्टम वो सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई होगी उसमें। तो हम फिर नोटिस करेंगे कि जब वो मेरे पास लॉन्च करेंगे तो हम प्ले स्टोर से उसको हम डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे और उसी में होगा। लेकिन कोई विद्यार्थी यही चाहता होगा कि उसमें डाउनलोड कर लेंगे ऐप में, हम अपने दोस्तों को बांट देंगे, तो वैसा सॉफ्टवेयर है वो कि वो ना उससे डाउनलोड होगा, ना उससे फॉरवर्डिंग होगा या कुछ होगा। जो मेरे पास एडमिशन है, जो हम उसको जोड़ेंगे, बस वही उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हम नोटिस दिए। फिर यदि कोई नोटिस होगा तो हम अभी नोटिस देंगे, यूट्यूब के माध्यम से देंगे नोटिस हम। तो अब समझ लो कि अब हम लोग को इसी तरह से पढ़ करके अच्छा परफॉर्मेंस देना है और अच्छा हम लोग मार्क्स लेना है। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि 11th का भी क्लास स्टार्ट होगा इमीडिएट। हम इसको कमिंग सून जब होगा तो बताएंगे, लेकिन 11th का भी शुरू होगा, चूँकि 11th का भी परीक्षा एक नियत समय पर होगा, है ना। तो ये गवर्नमेंट को ये मतलब नहीं है कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं कहाँ कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो एकेडमिक सेशन चलेगा टाइम पे, उसका भी कुछ सिलेबस को रिड्यूस करेगा। जो सीबीएसई ने किया है बस वैसा ही करेगा। और इस बात को बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस सीबीएसई ने कम किया है, बस उतना ही सिलेबस 11th 12th का झारखंड भी करेगा, नो डाउट। ठीक है, तो इसकी बात को समझ में आ गया इस पॉइंट को। तो 11th का भी क्लास हम लोग शुरू करेंगे। 11th के बच्चे जो भी इर्द गिर्द होगा आपके, उसको उस सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा, उस टॉपिक को परचेज करेगा कि इतना पैसा पेमेंट करना होगा और फिर उसको पढ़ाई उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अपना एक हम कॉलेज भी इस बार किए हैं, जो हम व्हाट्सएप में भेजे हुए हैं, विद्या निकेतन स्कूल एंड इंटर कॉलेज बिरनी में, जो पलौनिया के नज़दीक, पलौनिया या बोलो या बिरनी बोलो, बहुत हर सेम एक ही चीज़ है। तो उसमें भी आप एडमिशन दिला सकते हैं बच्चों को। ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था भी है, लिंक भी भेजे हैं हम, और वो एडमिशन ले सकता है। और इसी तरह से जिस प्रकार 12th को पढ़ा रहे हैं वैसे ही 11th का भी हम लोग पढ़ाएंगे कॉलेज के माध्यम से। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब, उसमें इंग्लिश सब चलेगा, कॉलेज के तरह ही चलेगा। और हम कहेंगे कि बच्चों को उसमें एडमिशन कराएं, क्योंकि हम भी जैक से मान्यता प्राप्त का प्रस्ताव भी भेजा है। प्रस्ताव मेरा एक्सेप्ट भी हुआ है। 126 विद्यार्थियों को साइंस में, 126 विद्यार्थियों को आर्ट्स में इसको हम एडमिशन लेंगे, उतना परमिशन मिला है हमें। तो ये नोटिस था। और हम अब चलेंगे आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे आज, और उसी को आगे बढ़ाएंगे टॉपिक में। तो ये नोटिस था और इस पर ध्यान देना है, नोटिस पर जो हम बताएं। फिर यदि कोई नोटिस होगा तो पुनः हम प्रकाशित करेंगे, आपके पास पहुंचाएंगे हम। तो इसके पहले भी हम बताए थे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, मीन्स ई सेल फाइंड करना है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन देख रहे हो, निकेल 2Ag+, ये बीच में सांद्रता दिया हुआ है, रिएक्शन साइन निकेल 2+ 0.160 ये सांद्रता दिया है, प्लस 2Ag ये ब्रैकेट में S लिखा हुआ, मीन सॉलिड में है ये। गिवन दैट दिया हुआ क्या है, E0 सेल दिया हुआ 1.05 वोल्ट है ना। तो ई सेल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द सेल रिएक्शन इज, यहाँ पर लिख दिए हम सेल रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को उतार दिए, केवल सांद्रता नहीं दी हम। अब निकेल यहाँ है और रिएक्शन के साइड में निकेल 2+ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और बढ़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि निकेल से ये निकेल के बीच, निकेल 2+ के बीच ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एजिस यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये मेरा रिडक्शन है। हम ऐसा इसलिए किए ताकि ये पता चल गया हम लोग को कि जो निकेल है वो मेरा क्या है, निकेल ऑक्सीडेशन है, और सिल्वर मेरा रिडक्शन का काम कर रहा है। एक शब्द यहाँ पर लिख दिए कि निकेल इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज एनोड एंड Ag इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज कैथोड, क्योंकि एनोड
ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन कैथोड पर होता है। तो ये मेरा आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन जो ऊपर दिया हुआ है इस पर हम नर्नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन, तो क्या जाएगा नर्नस्ट इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई एन इंटू लॉग, ये आ जाएगा। अब किसको रखना ऊपर रखना है राइट साइड वाले को, राइट साइड को ऊपर। तो यहाँ जाएगा निकेल का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि Ag का कॉफिशिएंट 2 है, जो कॉफिशिएंट रहेगा वो पावर चला जाएगा डिवाइडेड बाय निकेल 2 प्लस इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag और इसका कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर 2 आ जाएगा। एक चीज़ हम बताए थे कि जो प्लस होगा, जो सॉलिड में होगा उसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग? 1 पुट करेंगे, है ना। तो ई सेल ई नोट सेल प्लस 0.059 बाई एन इंटू लॉग। अब इसको जो टर्म हटेगा, जैसे निकेल सॉलिड में है यहाँ 1 हो गया तो क्या बचा? केवल Ag प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। Ag मेरा सॉलिड में Ab टर्म खत्म हो गया, 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचा मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ निकेल 2 प्लस। ठीक है, अब आगे यहाँ से चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाय एन के जगह में n, इसको हम लोग क्या पुट करेंगे n के जगह पर? तो n की जगह पर हम लोग पुट करेंगे कितना इलेक्ट्रॉन से मेरा बैलेंसिंग हुआ होगा। तो 2 प्लस है 2 प्लस, ये 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो Ag प्लस का सांद्रता कितना है? तो Ag प्लस जो रिएक्शन में जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया उसके Ag प्लस के ब्रैकेट में क्या है? 0.002। तो यहाँ पर लिख दो 0.002 का होल स्क्वायर। और निकेल 2 प्लस कितना? निकेल 2 प्लस का 0.160, यहाँ पर दो 0.160 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ई सेल का ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास कितना? 1.05 प्लस, और इसको हम लोग 0.059 बाई 2 है, 0.059 बाय 2 इंटू लॉग। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम लोग? अब इसको सॉल्व करना, मेन तो यही सॉल्व करना है, इससे लंबा हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं इसको हम? 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर 0.160। फिर आ जाओ 1.05 प्लस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग। अब इसको हम लोग 2 को 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया, और 10 टू दी पावर जाएगा -6, पावर जुड़ जाएगा, और ये हो गया 1.60। ठीक है, अब इसको केवल यहाँ पर मैथमेटिक्स करना है। 1.05 प्लस 0.059 बाय 2। अब इसको यहाँ पर कर दो, ये तो आ गया log m-n कर सकते हैं इसको। तो log क्या जाएगा? log 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 माइनस log 0.160 आ गया। इतना जिस तरह सॉल्व कर सकते हो
अब आगे देखो इसका, फिर सेकेंड पे चला गया। चूँकि हम जहाँ तक इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, फिर अपने बनाना है। 1.05 प्लस 0.059/2। अब यहाँ पर एक बार हम पीछे पेज वाला फिर लिख लेते हैं। log 4 × 10⁻⁻6 माइनस log 0.160। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये लाइन रिपीट हो गया है, हम लोग को एक बार लिखना है, क्योंकि मेरा पेज चला गया था दूसरे पेज में कुछ पोर्शन, इसलिए पुनः इसको हम लोग लिख दिए। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। log 4 × 10⁻⁻6 है, तो इसको हम तोड़ेंगे log mn के रूप में। तो क्या हो जाएगा, log 4 हो जाएगा माइनस log mn है, log mn को log m माइनस n कर देंगे, है ना। log m × n है, तो log mn है, तो log m प्लस log n, log 4 log 10⁻⁻6। साइन का बहुत ध्यान रखना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 160 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा मेरा 3 0, और 0 और 0 इसको काट देंगे हम लोग। ठीक है, जितना लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्थिर से बनाना। 0.059/2। अब log 4 को हम लोग कर देंगे log 2 का पावर 2 प्लस log, इसको रहने देंगे 10⁻⁻6, फिर माइनस log 16/100 यानी log 16/100। थोड़ा लंबा हो जाएगा। 05 प्लस 0.059/2, ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस माइनस 6 log 10 और माइनस, इसको हल करना होगा। इसको हल ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ ब्रैकेट देंगे, log 16 माइनस log 100। ठीक है, फिर 1.05 प्लस 0.059/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2 माइनस 6 log 10 माइनस log 16 माइनस प्लस log 100। ठीक है, 1.05 प्लस 0.059/2, 2 log 2 माइनस 6 log 10 माइनस log 2 का पावर 2 को कितना बार हम लोग मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 प्लस log 10 का पावर 2। 1.05 प्लस 0.059/2, 2 log 2 माइनस 6 log 10, 4 log 2 प्लस 2 log 10। अब यहाँ हम लोग चूँकि पहले से क्वेश्चन लिख के रखे हैं, जगह नहीं बन पा रहा है। 0.059/2, 2 इंटू ब्लॉक 2 का वैल्यू है 0.3010 माइनस 6 log 10 का वैल्यू 1, 4 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 प्लस 2 इंटू log 10 का वैल्यू 1। सब पुट कर दिए हैं। इसको आगे सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा
इसका जो आंसर आएगा वो 0.914 आएगा। इसका हल करोगे एक स्टेप में तो आएगा 0.914 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत हद तक इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसको केवल मल्टीप्लाई करना, फिर इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.914। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो लंबा जाएगा ही, और कैलकुलेशन लंबा जाएगा तो अच्छा बात है, और जितना लंबा जाएगा उतना चीज़ सीखोगे। तुम चाहो उसको छोटा भी कर सकता था, तो जितना छोटा हो सके करो। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम एक होमवर्क दिए हैं। ए वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स, है ना। एक सेल दे दिया है, एल्युमिनियम है इतना वैल्यू है, एंड निकेल है इतना वैल्यू है। कैलकुलेट सेल वोल्टेज, कैलकुलेट सेल वोल्टेज का मतलब है ई सेल निकालना है, वो आंसर भी दिया हुआ है। और ये तुम्हारा ई नॉट इतना दिया हुआ है, ई नॉट इतना दिया हुआ है। तो अब ये कैसे जानोगे कि जब हम ई नॉट जब निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। यहाँ पर हिंट कर देते हैं कि पहले तुमको ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा, और उसका फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैसे जानोगे कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है ना। यहाँ तो चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ रहता तो बायां हम लोग लेफ्ट साइड को हम लोग एनोड मान लेते, राइट साइड को हम लोग कैथोड मान लेते। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ नहीं है, तब क्या करेंगे, तब कैसे जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, हिंट दे दिए कि जिस मेटल का ई नॉट वैल्यू अधिक है वो कैथोड का काम करेगा, एवं जिसका ई नॉट वैल्यू कम है वो एनोड का काम करेगा। यहीं से देख लो, निकेल का ई नॉट, निकेल का कितना है -0.25, और एल्युमिनियम का -1.66, है ना, 1.66। तो ज़्यादा किसका है देख लो, माइनस में जितना कम होता है उतना बड़ा होता है ना। तो अब इसमें देख लो कि बड़ा किसका है, वो तुम्हारा एनोड हो जाएगा, वो तुम्हारा कैथोड हो जाएगा, वो तुम्हारा एनोड हो जाएगा। अब ई नॉट से निकल जाएगा, अब ई नॉट से निकल जाएगा तब फिर वही आ जाना, नर्नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देना कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059/n log, फिर राइट साइड वाला जो रिएक्शन होगा वो ऊपर जाएगा, और लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे आएगा। फिर जो हम इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन नंबर 2 बताएं उसी तरह से तुम्हारा ये बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दे दिए हम, ई सेल बराबर 1.46 वोल्ट। यदि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हम लोग कमेंट करना इसको पर्सनल व्हाट्सएप में, फिर इसका हम एक सॉल्व करके भेज देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लंबा क्वेश्चन होता है, इसीलिए 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का ये न्यूमेरिकल हुआ। एक और रिलेशन आएगा इक्विलिब्रियम के साथ, तो हम इसका कल बताएंगे इसको कि इक्विलिब्रियम के साथ ये कैसा आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को हम लोग। धन्यवाद।